आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये पंचक्की का ऑफिस है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड कार्यालय है। ये महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, हेड ऑफिस है। और ठीक इसके बाहर इसके दीवार को लगकर आप देख सकते हैं बैनर पे इमाम मौजूद कॉलोनी के क़याम की ज़िमन में अलामती धरना। यहाँ पर काफ़ी ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, काफ़ी इमाम साहब बैठे हुए हैं। मैंने इंटरव्यू कवर किया हूँ, इसको न्यूज़ कवर किया हूँ, लेकिन मैंने अखलाक के तौर पर और एहतराम के तौर पर कोई इमाम साहब से मौजूदा साहब से बातचीत नहीं किया हूँ। एक इनका एहतराम है। अब मैं तमाम वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को, तमाम पॉलिटिकल लीडर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की इससे बड़ी बदनसीबी नहीं हो सकती कि हमारे मौज़्ज़िन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इमाम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके पीछे हम नमाज़ अदा करते हैं। वो इमाम साहब, वो मौज़्ज़िन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, इनके हाथ में बैनर है, होश में आओ, होश में आओ, वक्फ बोर्ड होश में आओ। वक्फ ज़मीन किसकी जागीर नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ये मस्जिद के इमाम कह रहे हैं, जिसके पीछे हज़ारों लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं। उनके पीछे लब्बाइक कहते हैं, उनके पीछे आमीन कहते हैं। अब कितनी बदनसीबी की बात है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड आपको बना के दे दिया है। चपरासी से लेकर वक्फ मंत्री मुसलमान होता है, उसके बाद भी अगर काम नहीं होते हैं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है और बड़े अफसोसनाक बात है कि इसके अंदर क्या बीजेपी का हाथ है, कि शिवसेना का हाथ है, कि आरएसएस का हाथ है, कि कुछ बजरंग दल का हाथ है। बहुत शर्म की बात है साहब। ये तमाम बिला लिहाज तमाम मुस्लिम लीडरान के लिए, तमाम मुस्लिम संगठनों के लिए और ख़ास करके मुस्लिम जो जमात तंजीम उनके लिए भी है, क्योंकि यतीम गरीब की मदद करना एक हदीस है। और मैं आपको क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, कि यतीम के सर पे हाथ रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस तरह से बताया। मेरे तो बताइए, आप इस तरह से मेरे साथ रहेंगे और आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और यतीम बाहर घूम रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि आप मेरे साथ रहेंगे। आप आज किसके साथ हैं? यतीम गरीब बाहर बेमददगार घूम रहे हैं और काबिल एहतराम उलमा इकराम मौजूद इमाम यहाँ बैठे हैं। और आप कौन से नशे में हैं साहब? आप कौन से नशे में हैं? कौन सा कानून आपको रोक रहा है? सरकार आपके साथ है, सब कुछ है, और फिर कहती है कि सरकार बदमाश है, फिर कहती है कि वो जातिवाद है। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो कहूँगा कि आज अगर मुसलमानों के सफ़ों में मीर जाफ़र, मीर सादिक की जो तादाद है काफ़ी बढ़ चुकी है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो कौम का दर्द रखते हैं, वरना अगर देखा जाए बारीकी से, इसका विश्लेषण किया जाए तो मीर सादिक और मीर जाफ़र की तादाद बढ़ी हुई है। वरना क्या बात है कि ये लोग बैठे हुए हैं। ये आम लोग नहीं है, ये इमाम है, इमाम है साहब। इनके बगैर नमाज अदा नहीं होती है। इतना बड़ा मर्तबा है और आज रोड पे बैठे, ये कितनी बदनसीबी की बात है। तमाम बिला लिहाज मुस्लिम क़यादतों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए कि आप दिगर कामों के लिए सियासी इज्तिमात में लाखों लोग जमा हो जाते हैं, लाखों लोग खर्चा करते हैं, सारी बात होती है, लेकिन हाय अफसोस ये हमारे एहतराम के चेहरे हैं, ये इमाम साहब है। इनके लिए कब उठेंगे आप? इनके लिए कब खर्चा करेंगे आप? कब नुमाइंदगी करेंगे आप? कि खाली इलेक्शन में आएंगे? कौम की बातें होंगी, मिल्लत इस्लामिया की बातें होंगी, बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, वहाँ दीन की बात होंगी, अल्लाह रसूल की बात होंगी, और इनके लिए कौन उठेगा साहब? आप क्यों सोचते नहीं कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इसका संविधान क्या है? इसका लेने का तरीक़ा क्या है? आप क्यों सोचते नहीं हैं? बहुत शर्म की बात है कि आप, हमारी अपनी खुद की कोताही है, हमारी खुद की लापरवाही है, तो आप किसके मुँह से बुरा बोले और किसको बुरा बोले? तो उम्मीद करते हैं तमाम बिला लिहाज मुस्लिम लीडरान जोड़े जाएंगे। याद रखिए, ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कल यौम आखिरत में आपको पकड़ने वाले हैं। ये यार रब्बुल आलमीन, मैं नमाज पढ़ाता था, मैं इमाम था, लेकिन ये लोग जो जिम्मेदार थे, इन्होंने हाय हमको रोड पे लाके छोड़ा था। ये आपको गिरेबान पकड़ेंगे। हो सकता है कि इनकी तरमलाट, इनकी आहें, इनकी बदवा आपका पीछा करे और आपकी सियासत का बेड़ा गर्क हो जाए। क्योंकि इमाम अगर रोड पे आता है, इससे ज़्यादा मुसलमानों की बदनसीबी कुछ हो नहीं सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप झंझोड़े जाएंगे और इनके लिए खुदारा कुछ करो, वरना याद रखिए किस मुंह से आप बीजेपी को बुरा बोलेंगे, किस सोना को बुरा बोलेंगे। वक्फ बोर्ड आपको दे दिया गया है। यहाँ कोई कामड़े नहीं है, कोई कुलकर्णी नहीं है, कोई जादव नहीं है। याद रखिए, सब मुसलमान हैं। कोई खान है, कोई अब्दुल है, कोई पठान है, पता नहीं कोई क्या क्या है, आपके हाथ में है। अरे शर्म करो यार, बड़े एहसास तकलीफ होती है। अगर ये लोग रोड पे आ गए हैं, बचता क्या है फिर? अब सिर्फ क़यामत आने की देर बाकी है। उम्मीद करते हैं इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए, आप जागेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।